नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लगा है तनाव का तड़का। एडिलेड टेस्ट से शुरू दुश्मनी आखिर कब तक चलेगी? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले 2 दशक में टेस्ट सीरीज हमेशा कई तरह के ड्रामों से भरी रही है, जिसमें से सिर्फ मैच के नतीजे या खिलाड़ियों के प्रदर्शन ही नहीं बल्कि टकराव भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस सीरीज की शुरुआत में ये नहीं दिखा था, लेकिन अब बचे हुए मैचों में इसकी परछाई दिख सकती है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले ही मैच में हारकर मेजबान टीम पिछड़ गई थी। पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया ने उसे करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को वापसी की ज़रूरत थी और एडिलेड टेस्ट में उसने ऐसा करके भी दिखाया। टीम इंडिया पहले टेस्ट की सफलता की लय को डे नाइट टेस्ट में बनाए रखने में नाकाम रही, लेकिन इस टेस्ट ने एक ऐसी दुश्मनी को जन्म दे दिया है जिस पर पूरी सीरीज में नज़र बनी रहेगी, क्योंकि अब इस सीरीज में तनाव का तड़का लग चुका है। बात हो रही है मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड की। एडिलेड टेस्ट में शुरू हुई थी दोनों की दुश्मनी। एडिलेड ओवल पिंक बॉल टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा। उसके बल्लेबाज ने टीम इंडिया को जमकर थकाया, फिर उसके तेज गेंदबाजों ने एक एक कर भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाया। इन सब के बीच पूरी दिन की हाईलाइट रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जिन्होंने एक बेहतरीन शतक लगाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हेड ने लगभग हर भारतीय गेंदबाज पर खूब रन बटोरे और आखिरकार मोहम्मद सिराज की और कर क्लीन बोल्ड हो गए। बस यहीं से शुरू हो गई तनातनी, जिसने अगले कुछ घंटे के लिए माहौल तनाव में भर दिया और अब सीरीज के बचे हुए 3 टेस्ट मैचों में इसका असर दिखना तय है। भारतीय गेंदबाजों की गेंद पर कई बार आउट होने से बचे हेड ने पवेलियन लौटने से पहले सिराज के ओवर में छक्का और चौका जमाया था। वो इस वक्त ताबड़तोड़ 140 रन कूद चुके थे। ऐसे में जैसे ही सिराज ने उन्हें बोल्ड किया, पूरी इंडिया ने राहत की सांस ली, लेकिन सिराज के लिए अपने जज्बातों के इजहार का वक्त था। अपनी आक्रामकता के कारण अक्सर सुर्खियों में आने वाले सिराज ने हेड के सामने भी यही आक्रामकता दिखाई, जिसके बाद दोनों के बीच छोटी सी बहस भी हुई। सीरीज में लगा है तनाव के रोमांच का तड़का। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी के बचे हुए हिस्से तक जो हुआ, उसने सीरीज के आने वाले दिनों की झलक दिखा दी। हेड को आउट करने और उनसे भिड़ने के बाद सिराज जब भी गेंदबाजी के लिए आई, एडिलेड मैदान में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जब सिराज बाउंड्री के पास भी पहुंचे तो यही सब हुआ। जब दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया पवेलियन लौट रही थी, उस वक्त भी सिराज को ऐसी हुटिंग का सामना करना पड़ा था। यहीं पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल उनका साथ देने पहुंचे और उन्हें पवेलियन ले गए। अब संयोग ये है कि तीसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए 2 विकेट भी सिराज ही चटकाते तो और बेहतर होता। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है जब सिराज को ऑस्ट्रेलिया फैन से ऐसा बर्ताव झेलना पड़ा है। 4 साल पहले जब सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में ही अपना डेब्यू किया था, तब उनके खिलाफ नस्ली टिप्पणी की गई थी, जिस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तक को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस बार तो भारतीय बॉलर का सीधे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से टकराव हुआ है, वो भी ट्रेविस हेड की होम ग्राउंड में। जहर तौर पर ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने भी आक्रामक तेवर दिखाए थे। पूरी सीरीज पर देखेगा आप असर। वहीं सोशल मीडिया पर भी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया लेकर पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स तक सिराज को निशाने पर लेने लगे। इस आग में घी डालने का काम ट्रेविस हेड के बयान ने भी किया, जिन्होंने दिन का खेल खत्म होने के बाद जिस गेंद पर वो बोल्ड हुए थे उसके लिए उन्होंने सिराज की तारीफ की थी, लेकिन शायद भारतीय गेंदबाज ने उसे कुछ और समझ लिया। हेड ने तो ये भी कहा कि पिछले टेस्ट से ही कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। अगर टीम इंडिया ऐसे खुद को पेश करना चाहती है, वो उनकी मर्जी है। सिराज के प्रति ऑस्ट्रेलिया दर्शकों के बर्ताव और हेड के बयान के बाद इतना साफ है कि ये कहानी एडिलेड टेस्ट के साथ खत्म नहीं होने वाली और अगले 3 मैचों में भी इसका असर दिख सकता है। कभी ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद कहा सुनी उलझने के लिए आलोचना का सामना कर रहे मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज की उस टिप्पणी को खारिज किया जिसमें उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज की तारीफ करने का दावा किया था। हेड ने 143 गेंदों में 140 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 157 रनों की शानदार बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। पारी के 82वें ओवर में उनके आउट होने के बाद सिराज और हेड में तीखी नोकझोंक हुई। हेड ने उसके बाद कहा, मैंने उससे कहा अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसने कुछ और ही समझ लिया और मुझे बाहर जाने की ओर इशारा किया। पिछली कुछ पारियों में जिस तरह से चीज़ें हुई, मैं उससे थोड़ा नाराज़ हूँ। सिराज ने हालांकि उनके बयान को झूठ करार देते हुए कहा कि हरभजन सिंह ने भी यही कहा कि यह एक अच्छा संघर्ष था। मुझे उसके खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद है। उसने 140 रनों की पारी के दौरान वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा, जब आपकी गेंद पर छक्का लग जाता
जाता है तो थोड़ी निराशा होती है। यह आपके जज्बे को बढ़ाता है। जब मैंने उसे आउट किया और जश्न मनाया, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। सिराज ने कहा यह झूठ है, उसने मुझसे अच्छी गेंदबाजी की घटना की कही, लेकिन जब यह घटना हुई तब सिराज ने 76 रनों के स्कोर पर हेड का कैच छोड़ दिया था। इस बल्लेबाज ने उसके बाद उसकी गेंद पर छक्का भी जड़ा था। हैदराबाद के इस खिलाड़ी ने तुरंत हेड को बोल्ड कर जश्न मनाते हुए उन्हें वापस जाने का इशारा किया। ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले हेड ने कुछ अपशब्द बोलकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हेडलाइट पर मौजूद रिकॉर्ड 50,000 दर्शकों से अधिक दर्शकों ने सिराज की हूटिंग भी की। बाद में तेज गेंदबाज को अंपायर के साथ दर्शकों की प्रतिक्रिया पर चर्चा करते हुए देखा गया। सिराज ने कहा आप टीवी पर देख सकते हैं कि उसने असल में क्या कहा। मैंने शुरुआत में केवल जश्न मनाया, लेकिन उसने कुछ प्रतिक्रिया दी। उसके बाद इसने झूठ बोला कि अच्छी गेंदबाजी की है। आप फिर से मैच के मुख्य अंश देख सकते हैं। भारतीय गेंदबाज ने कहा हम किसी का अनादर नहीं करते हैं, मैं हर क्रिकेटर का सम्मान करता हूं। क्रिकेटर भद्रजनों का खेल है, लेकिन आउट होने के बाद जिस तरह का व्यवहार किया गया वह अनुचित था। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन भी 2008 में ऑस्ट्रेलिया में विवादित मंकी कैट प्रकरण का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने सिराज का समर्थन करते हुए कहा आपने सही किया। उसने कभी नहीं कहा कि अच्छी गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी की इस तरह की बातें किसी से नहीं कहते। अतीत में उनके साथ मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए, तुम शानदार थे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।